अस्सलामुअलैकुम। हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का ज्वाइन करने का। आज का सेशन जो है हमारा स्केड्यूल था कि मकसद की टीम के साथ हम लोग जरा एमडी कैट के हवाले से और स्पेशली नम्स के हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो हम लोग ये चाह रहे थे थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो आ जाए, फिर हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं शाद भाई? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसी चल रही है उधर? गर्मी मौसम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। सर इससे मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आए, मैं एक अपडेट ही आपसे ही पूछ लेता हूँ कि कुछ डेट का अंदाजा हुआ कि कब सिलेबस रिलीज हो रहा है, कब एमडी कैट करेंगे? बिल्कुल खामोशी, कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा सर, ऐसा है कि मैंने कुछ सुना था लोगों के बारे में कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बल्कि कुछ ऐसे सोर्सेज आ रहे थे कि वो जुलाई के ही डेट के ऊपर वो कह रहे थे कि 10 जुलाई को या 11 जुलाई को अनाउंस हो जाएगा सिलेबस। लेकिन फिलहाल अभी तक ऑफिशियल तो अनाउंस नहीं हुआ। तो वैसे मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा था कि ये अनाउंस हो जाएगा, लेकिन मैं भी अभी 15 जुलाई से पहले की जो डेट है वही अभी तक मैं अज्यूम करके बैठा हूँ, बट उसमें से 15 जुलाई में मुझे ये लग रहा है कि माइट बी कि ये सारी एक्टिविटी अब पोस्ट आशूरा ही करें। ये भी तो सीन होता है ना कि कोई बड़ी छुट्टी आने वाली होती है तो उससे एक हफ्ते पहले ही हम लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अब वो सारी सिचुएशन को पोस्ट आशूरा लेके चले जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि हो जाए, अच्छी बात है, ताकि स्टूडेंट्स को ज़रा थोड़ा टाइम मिल जाए, आइडिया हो जाए कि यार एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सर एक वैसे एक बात है कि नम्स का सिलेबस एग्जैक्टली सेम आया, मतलब उसमें तो उन्होंने लफ्ज भी नहीं बदला, आई थिंक सिर्फ कलर स्कीम बदली है शायद। डू यू सिर्फ थिंक एमडी हमेशा कैट नहीं के करते, सिलेबस में ईयर को चेंज कर देते हैं। एमडी कैट चेंज होगा? एमडी के चांसेस चांसेस है। कितना एग्जैक्टली चेंज ऐसे होगा आपके की ख्याल से? वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि देखिए, पहले तो ये पीएमसी का सिलेबस है, ये जो अभी फॉलो कर रहे हैं ना, ये पीएमडीसी ने तो अनाउंस ही नहीं किया। पीएमडीसी पिछले साल आई है, उन्होंने एज इज इट मतलब इसको जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन इस दफा तो उनके पास टाइम था, तो इनको अब तक तो डेफिनेटली कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि आम सी बात है, जब पूरा का पूरा काउंसिल चेंज हुआ है उस टाइम पे तो कम, लास्ट टाइम तो बिल्कुल मतलब कम टाइम था, बिल्कुल एकदम से जो है रिसेंटली इनकी पीएमसी खत्म हुई थी और पीएमडीसी आई थी। तो इस वजह से उस टाइम पे तो वो सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब तो इनके पास काफी टाइम था, तो इनको सिलेबस चेंजिंग करनी चाहिए। मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क होगा। हाँ, जहां कुछ तक नम्स इम्प्रूव की बात है, 100% नहीं होगा, लेकिन आई थिंक 95% तो सेम ही रहेगा। कितना वो आई मीन मेजॉरिटी कितने चेंजेस शायद हो सकता है, हाँ एक आध चैप्टर ज्यादा ले आए। मे बी, लेकिन मे बी डिपेंड करता है, क्या पता ये लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सा आगे पीछे करे, या फिर जैसा आपने देखा होगा कि पहले जो है वो एक दफा पे 210 सवाल पे ले गए थे 200 से। तो इसी तरह मतलब इसको 200 पे दोबारा लेके आए। अब क्या पता कुछ चेंजिंग डेफिनेटली मुझे लगता है होगी। आई गेस स्टूडेंट ज्वाइन होना शुरू हुए हैं। हमें एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सलाम। एक स्टूडेंट हमें ज्वाइन किया है एसएमएस के। हम लोग ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट जरा थोड़ा सा ज्वाइन कर ले हम लोग, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो स्टूडेंट्स से। फर्दर फिर हम लोग मतलब चले एक आई थिंक कुछ सेकंड। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स आएंगे एंड दे विल रियलाइज कितने को दे स्टूडेंट्स जो है वो लेट होंगे, उनके लिए इतना हाँ, इम्पोर्टेंट तो सेशन चलिए है। ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए हम लोग ये सेशन के जो है स्टार्टिंग नोट में आपको बता दूं कि बेसिकली हम लोगों ने जो सेशन रखा है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है एमडी कैट के हवाले से और नम्स के हवाले से, और इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप के हवाले से आपकी डिस्कशन होगी। तो वन बाय लोग हमारे साथ जो है मकसद टीम के जो बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है, आपने इनका नाम सुना होगा, सर शाह, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपके साथ अली दुरानी, पाक लर्निंग स्पॉट से जो है वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी। तो ये लाइव सेशन हम लोग करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर शाह से सवाल करते हैं कि एमडी कैट के हवाले से, कि एमडी कैट है क्या, और स्टूडेंट्स को ये एमडी कैट का टेस्ट क्यों देना होता है, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। ओके, सो बेसिकली एमडी कैट आपका एक सेंट्रलाइज्ड मेडिकल एग्जाम, मेडिकल का एंट्री टेस्ट होता है। तो आपको वैसे तो अब रूल ये है कि किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो आर्म फोर्सेस की नहीं है, अगर उसमें आपने जाना है और आपको मेडिकल की डिग्री डिग्री लेनी है तो ये टेस्ट आपने पास करना है।
दिस इज बेसिकली एन एंट्री टेस्ट जो कि आपका मेरिट स्कोर डिक्टेट करता है, मेरिट स्कोर बताता है, और किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये एमडी कैट पास करना एंड डिपेंडिंग कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उतना उसके अंदर अच्छे से उसको पास करना, उतना उसमें सक्सीड करना जो है वो जरूरी है। सो इन अगर मैं सारी चीजों को बहुत बहुत बॉयल डाउन कर दूं तो सीधी बात है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है और आप आर्म फोर्सेस के किसी कॉलेज में नहीं हो तो आपको एमडी कैट देना और पास करना कम से कम वाजिब है, और अच्छा डॉक्टर बनना है और अफोर्डेबल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जाना है तो आपको एमडी कैट में अच्छे मार्क्स से सक्सेस हासिल करना बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा, इसके अलावा मुझे एमडी कैट का आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, इसका पैटर्न क्या होगा, और ओवरऑल मतलब स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है एमडी कैट वाले से, इनकी डिफिकल्टी देखिए लेवल। MDCAT इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जिसमें 200 एमसीक्यूज आते हैं, और अब तक जो अगर हम लोग पिछले साल के सिलेबस की बात करें, ये अज्यूम करेंगे पिछले साल वाले ही पैटर्न चलेंगे, तो उसके अंदर 5 सब्जेक्ट पूछे आपसे जाते हैं व्हिच इज हाईएस्ट वेटेज, उसमें बायो, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, एंड उसके अलावा 6 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग के होता है। इस तरह 200 एमसीक्यूज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका जो कोर्स होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के कोर्स कंटेंट से बना हुआ होता है जो आपके लोकल बोर्ड होते हैं, क्योंकि एमडी कैट अब ये नहीं होता कि अगर आप ए लेवल के हो तो आपको एमडी कैट देना नहीं है। एमडी कैट लोकल बोर्ड से बना होता है, तो अगर कोई ए लेवल का बच्चा इसको सुन रहा है तो ये बात समझ ले कि उसने भी एमडी कैट देना और लोकल किताबें पढ़ के ही देना है। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी बच्चों को आती है वो ये आती है कि ये पेपर पैटर्न जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट। इसकी क्योंकि ये एमसीक्यूज होते हैं तो इंटर के बच्चों को, इवन ए लेवल्स के बच्चों के पास ये गुंजाइश नहीं होती कि वो कॉन्टेक्स्ट डेवलप करके, हेडिंग डाल के, डायग्राम लिख के, कोई चीज करके मार्क्स हासिल कर सके। बहुत ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का टेस्ट है। अगर आपको एमसीक्यू आता है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आती है तो वो आप सही कर लेते हो, और अगर आपको नहीं आता तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाता है। सेकंड जो इसमें सबसे मेजर डिफिकल्टी आती है, ये एक बहुत टाइम बाउंड जो है वो टेस्ट है, मतलब 210 मिनट होते हैं आपके पास, तो टाइम का प्रेशर बहुत बच्चों के पास आ जाता है। और फिर देखें, मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूँ कि देखिए आप 2 साल से एक कंटेंट पढ़ रहे हो और दोबारा उसी कंटेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ कंटेंट का टेस्ट होता ना तो वो सीधा सीधा आपकी इंटर की परसेंटेज देखते, जैसे पहले 1990 कहीं 1990 2000 में कहीं करते थे, और इंटर की परसेंटेज देखते उसकी बेस पे आपका हो जाता है। लेकिन अगर इसका एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ इस टेस्ट के अंदर कुछ और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेस है, टाइम मैनेजमेंट है। अगर एमसीक्यू आपका गलत हो जाए या एमसीक्यू आप अटक जाए किसी एमसीक्यू पे, तो आपने किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटेजी लेके आपने मूव फॉरवर्ड करना है। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो कौन सी स्ट्रेटेजी से आपने एजुकेटेड गेस लेने हैं। और ओवरऑल जब आपने 5 सब्जेक्ट्स का एक साथ टेस्ट देना है तो उन प्रॉब्लम्स को, उन थॉट प्रोसेस को किस तरीके से साइमल्टेनियसली मैनेज करना है ये वही कंटेंट जो ज्यादातर बच्चों ने पहले से पढ़ा होता है, लेकिन इसकी एक तो डिफिकल्टी बढ़ा दी जाती है, एप्लीकेशन इसमें ज्यादा दे दी जाती है, एंड बिकॉज इट्स एमसीक्यू बच्चों के पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट डेवलप करके मार्क्स गेने का कोई मौका नहीं होता। ईदर यू राइट, ईदर यू रॉन्ग, और उसकी बेसिस पे ही आपकी जो होते हैं वो आपके मार्क्स और आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। राइट। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी एफएससी के कोर्स को ही, मतलब ये भी हो सकता था कि सिर्फ एफएससी के मार्क्स के ऊपर ही आपका एडमिशन हो जाता। इसका सिर्फ नहीं कि आपकी क्या आपने पढ़ा है, आपको कितना नॉलेज है, उससे ज्यादा आपका जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका पेपर अटेम्प्ट करना, और स्पेशली जो एमसीक्यूज और उसकी टाइम मैनेजमेंट है, उसकी एक डिफिकल्टी लेवल है, ये चीज आप एफएससी में फेस नहीं करते। एफएससी में आपके पास स्किप करने की चॉइस होती है, आप जो है वो टाइम आपके पास बहुत ज्यादा होता है, पूरे साल आपने पढ़ा होता है। तो इसका जो है ना एक डिफरेंट माइंड सेट है, मतलब इसका सबसे ज्यादा फोकस ये होता है कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी को जज करे, उनकी, तभी इसके लॉजिकल रीजनिंग को ऐड करने की वजह यही थी कि आपका जो है ना बेसिकली मेंटल कि आपका कितना आप प्रेशर बेयर कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए। तो स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज्यादा जो है ना वो एक काउंसलिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और अगर वो काउंसलिंग साथ नहीं लेते और सिर्फ वो स्टडी पे फोकस करते हैं तो मे बी वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मार्क्स का नहीं है, इसमें आपका वो मेंटल प्रेशर बेयर करने की आपको जज करते हैं कि भाई आप एग्जाम के अंदर बैठ के आप कैसे इतने
2 लाख बच्चा है, उसमें से 2000 जो आप देखें पंजाब के अंदर सिर्फ 3000 सीटें गवर्नमेंट की, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान की मिला ले तो आप 8000 गवर्नमेंट की सीटें हैं, तो उसमें आप कितना बीट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा चेक किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आप मुझे बताइएगा कि एमडी कैट का ये एग्जाम जो है, इसका इंपॉर्टेंस हमें पता है, 2 लाख बच्चे फेल होते हैं, तो ये किस किस कोर्स के लिए वैलिड होता है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उनके एडमिशन के लिए जो है हमें ये रिक्वायर्ड होता है एमडी कैट? अच्छा देखिए, आपने अगर एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना है तो आपने एमडी कैट देना है। अगर आप आर्म फोर्सेस के लिए दे रहे हैं तो आपने नम्स देना है। बाकी जितनी भी है प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनके लिए आपने एमडी कैट देके पास जरूर करना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि वो फर्दर पर अपना एंट्री टेस्ट लेती है, लेकिन अगर आपने डॉक्टर बनना है तो पीएमडीसी के जो लास्ट रूल्स है उसमें एमडी कैट पास करना आपको जरूरी है। एटलीस्ट पासिंग। तो जो बच्चे आगा खान फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो आगा खान एंट्री टेस्ट में जाते हैं, लेकिन उनको एमडी कार्ड पास करना फॉर देयर मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल लाइसेंस जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज जैसे कि किंग एडवर्ड में, इलामा इकबाल में, क्या कहते हैं, डाउ मेडिकल में, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है तो इनका जो एंट्री टेस्ट है वो एमडी कैट से ही बनता है। बेसिकली होता क्या है कि आपका एक एग्रीगेट स्कोर बनता है जिसमें 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं, 40% आपके इंटर के मार्क्स होते हैं, 50% आपका एमडी कैट होता है। और जो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं और जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो एंट्री टेस्ट है वो एमडी कैट ही है। तो अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, और अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि वो ज्यादातर अफोर्डेबल भी होती है। ये भी, और आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने अच्छा डॉक्टर बनना है और आप अफोर्डेबल तरीके से उसमें बन पाए। तो अगर फॉर एग्जांपल वही बात है कि किंग एडवर्ड जाना है, लामा इकबाल जाना है, ठीक है, आपने डाउ मेडिकल में जाना है, आपने यहाँ पे लम्स जो यहाँ भी मेडिकल हेल्थ की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाना है, जिना में जाना है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, इन यूनिवर्सिटीज के लिए एमडी कैट इज द एंट्री टेस्ट बेसिकली। राइट, परफेक्ट। अच्छा, जैसे आपने ये बात की कि इसमें आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए और इसके हवाले से एक पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तो मुझे काइंडली ये बता सकते हैं कि ये सवाल मैं इसलिए पूछूं ताकि जो स्टूडेंट इस दफा पहली दफा दे गए उनको एक कॉन्सेप्ट पता चले, उनको एक ऐसी मतलब गाइडेंस मिल जाए कि उनको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें जो है वो फॉलो की जाती है। ठीक है, तो सवाल मैं ये कर रहा था कि आपने बताया कि इसमें कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, और क्या इसका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट को एमडी कैट के अंदर कितने जो है मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए, पासिंग मार्क्स तो इसकी 60% है। अब वो जनरली 60% होती है। पीएमडीसी ने लास्ट टाइम उसको थोड़े से रिड्यूस कर दिए थे। अब वो कभी पीएमडीसी रिड्यूस कर दे तो वो उनकी कॉल है, लेकिन किसी भी दुनिया में एग्जाम में जो बेसिक क्राइटेरिया है ना वो 60% का नंबर 1 ये चीज है। तो आपने जो इसकी पासिंग क्राइटेरिया है वो बाय डिफॉल्ट 60% याद रखना है। लेकिन एमडी कैट में आपने ये चीज याद रखनी है कि पासिंग अलग है, सक्सेस अलग है। एमडी कैट पास करने का ये मतलब नहीं है कि आपको किंग एडवर्ड में एडमिशन हो जाए। एमडी कैट पास करेंगे आप बहुत अच्छे नंबर से, 185 प्लस 190 प्लस आप लेंगे, वो आपके एग्रीगेट स्कोर में ऐड होगा। वो एग्रीगेट स्कोर 90s में बनेगा तो फिर 94 पे तो फिर आप किंग एडवर्ड में जाएंगे। तो मैं बात अपनी रिपीट करना चलूं कि एमडी कैट में पासिंग अलग है और एमडी कैट में सक्सेसफुल होना अलग है। 2 लाख में से ये जो 8000 बच्चे हैं ना, ये वो हैं जिनको गवर्नमेंट की सीट्स मिलती है। पास बहुत ज्यादा होते हैं, पास मेरे ख्याल से लाख से ऊपर हो जाते हैं, ऑलराइट, जिनके 60% आते हैं। लेकिन एमडी कैट देने का आपको फायदा उस वक्त है जब आपके 175 प्लस 180 प्लस मार्क्स आए। और एट मकसद, सॉरी एट मकसद वी आर एमिंग फॉर 190। हम लोग पासिंग की बात ही नहीं करते। जब मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूं तो मैं आपके बच्चों से भी बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, हम लोग पासिंग की बात ही नहीं करते। वी डोंट कंसीडर, वी ओनली कंसीडर सक्सेस। सो व्हाट वी आर एमिंग फॉर रियलिस्टिकली कि हमारे बच्चों के 190 प्लस आए। ऑलराइट, वी अंडरस्टैंड कि 200 की मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है और किसी बच्चे के, इंशाल्लाह हमारे बच्चे के आएंगे भी, लेकिन एक जो रियलिस्टिक गोल हम लोगों ने सेट किया है वो ये है कि हमारे बच्चों के 190 प्लस है। एंड स्टिल गेटिंग 190 प्लस इज नॉट इजी, लेकिन 190 प्लस एक ऐसा स्कोर है जो आपकी मेजॉरिटी टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी सीट को तकरीबन गारंटी कर देता है। और अगर आपने इंटर में थोड़े कम मार्क्स भी लिए, फॉर एग्जांपल 81 82 भी लिए हैं,
ठीक है, तो आप जो है उसको कवर कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया, आपने बहुत ही ज़्यादा एलेबरेट करके बताया कि कितने मार्क्स आने चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में से यही था कि कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स चाहिए होते हैं एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, बीडीएस के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा, करेक्ट करना चाहूँगा। इसमें ये है कि आपके एमडी कैट का जो पासिंग परसेंटेज है वो हर साल तकरीबन चेंज हुई है। पिछली दफ़ा जो है इन्होंने 65% रखी थी, उसको जो है उन्होंने डेविएट किया था कि एमबीबीएस के लिए 55% कर दी थी, बीडीएस के लिए 50% कर दी थी। मतलब 50% का मुराद है कि 200 में से आपके 100 मार्क्स होने चाहिए। 55% का मतलब है कि आपके 200 में से 110 मार्क्स हो गए तो आप जो है एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सर शाह ने की है वो ये है कि आपको सिर्फ पासिंग नहीं करना होता, क्योंकि इसमें जो है वो मेरिट बहुत डिपेंड करता है आपका 92% पे। और इवन अगर आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो 95 पे क्लोज हुआ है क्लोजिंग मेरिट। तो आप लोग सिर्फ पासिंग को आप लोग नहीं देख सकते। हाँ, आप लोग अगर बिल्कुल ही मतलब ये चाह रहे कि सिर्फ एकदम पास कर लूँ एग्जाम, तो वो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। मतलब डेफिनेटली आपको ये भी एम है कि आपने एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना है, बीडीएस के लिए एडमिशन लेना है, और अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो है वो इतने ही मार्क्स रिक्वायर्ड है, 190 प्लस मार्क्स रिक्वायर्ड है, फिर ही जाके जो है आपका एक अच्छा एडमिशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि अब स्टूडेंट को पता चल गया कि यार उनका 190 मार्क्स आने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बताएगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करें। अब आपको पता होगा कि स्टूडेंट का एक अभी तक ऑल्दो पीएमडीसी ने जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि आपका जो है वो सितंबर में किसी भी मतलब डेट के ऊपर, चाहे वो स्टार्टिंग हो, जैसे नम्स का 1 सितंबर को हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता था कि नम्स के 1 वीक के अंदर अंदर एमडी कैट भी होता है पीएमडीसी का। तो अब मुझे बताया कि इतना कम टाइम है, जुलाई का मंथ आप तकरीबन गुजर रहा है, अगस्त है, और मतलब बस आप समझ लें कि अगस्त का मंथ है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट प्रिपरेशन करनी है। तो अब वो प्रिपरेशन कहाँ से करे इतने कम टाइम के ऊपर, उनको कौन सा सोर्स मिलेगा? क्योंकि एकेडमीज वगैरह मैं आपको बता दूं कि वो एक तो फीस बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट अफोर्डेबिलिटी नहीं है। जो नॉर्मल हल्की सी हल्की एकेडमी है ना, वो भी जो है ना आपको 50,000 60,000 इस तरह चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो अब हर बंदा तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे बताएगा कि एक अच्छा सोल्यूशन मुझे बताए कि स्टूडेंट्स कैसे एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको लाइव क्लासेस मिले, उनको एमसीक्यूज मिले, उनको प्रैक्टिस मिले, उनको पास पेपर्स मिले, यही चीजें होती है, और वो अच्छा उनको काउंसलिंग मिले। तो ये कहाँ से उनको मिलेगी? इसके लिए उनको मकसद का एमडी कैट क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना होगा। आज हम लोग हमारा मकसद पे क्रैश कोर्स लाइव है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। अभी भी हमारी एक बायो की क्लास सर अकबर ले रहे हैं, उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है हमारे टीचर का। और मकसद पे बेसिकली सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कराची के टॉप नॉच टीचर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान को अवेलेबल कर दिए गए हैं। नॉट ओनली कि हमने अपना कंटेंट वीडियो लेक्चर्स के तौर पे अवेलेबल किया, बल्कि लाइव क्लासेस के तौर पे अवेलेबल किया। तो जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं, और हमारे बच्चों के सवाल जो है वो मुझे कमेंट्स में दिख रहे हैं और मैं उनका जवाब देंगे, इसी तरीके से इंशाल्लाह हमारे यहाँ सवाल लाइव का जवाब क्लासेस देंगे होती आप। हैं। जो स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं वो ये ना कहे कि हम लोग इंशाल्लाह आपके ऊपर भी हाँ आएंगे हाँ इंशाल्लाह। देंगे हम लोग, हाँ। तो उनको भी बच्चों को जवाब मिलता है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो पहले लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद हम लोग होमवर्क देते हैं बच्चों को, और क्योंकि वो होमवर्क हम लोग अपनी ऐप पे देते हैं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन से बच्चे ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है, कौन से बच्चे ने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया। उस होमवर्क के अंदर जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं लाइव के अलावा, वो रिकॉर्डेड हम लोग बच्चों को हम लोग वो गो थ्रू करवाते हैं। टेस्ट जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग गो थ्रू करवाते हैं। और हमारी लाइव क्लासेस फॉर वीक, मतलब जैसे आज की जो क्लास है वो तकरीबन वो संडे तक ऐप के ऊपर रहेगी। तो एक वक्त में एट एनी गिवन टाइम बच्चे के पास एक टॉपिक के 3 आउटलेट होते हैं, लाइव लेक्चर, वीडियो लेक्चर एंड टेस्ट। और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे को बस पकड़ा दिया, उसको अपने पूरे सिस्टम से बताया है कि आप पहले लाइव लेक्चर लेंगे, वीडियो लेक्चर लेंगे और टेस्ट लेंगे। और उसके साथ साथ रोज उस बच्चे की काउंसलिंग होती है। रोज क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक बैच का ओपन होता है। कुछ कुछ जो हमारे लेटर बैचेस हैं उनके हम लोग वीकली ओपन करते हैं। उनके अलावा आई पर्सनली कीप ऑन कनेक्टिंग विद एवरी स्टूडेंट, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे उठ के पहला मैसेज करता हूँ ग्रुप के ऊपर। हमारे यहाँ देयर इज दिस थिंग कॉल्ड 5 AM क्लब, जहाँ पे 5 बजे उठ के पाकिस्तान भर से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और ये सारा जो सिस्टम है, ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है इंक्लूडिंग नम्स, हम लोग 20,000 में ऑफर कर रहे हैं, विच इज लेस देन 50%। जो आप किसी भी सेंटर पे चले जाएं उसके अंदर, ये सिर्फ एडमिशन फीस है बाय द वे। जो आप 50-60,000 की बात कर रहे हैं
उसके अंदर जो ट्रैवल की कॉस्ट आएगी, जो ट्रैवल का स्ट्रेस आएगा, जो सिक्योरिटी का थ्रेट आएगा, जो ये सारी चीजें होंगी वो अलग से एडेड है। ऑलराइट, जो गाड़ी आपकी ऑक्यूपाई होगी, सब कुछ होगा। हमारे यहाँ देखिए इंटरनेट और मोबाइल अब एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर घरों पर अवेलेबल है। ऑलराइट, तो आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं करनी पड़े। जो वन टाइम फी है हमारी 20,000 की एमडी कार्ड एंड नाम, और अगर आपने सिर्फ एमडी कार्ड लेना है तो 15,000। दीज आर फुल प्राइसेस। ऑब्वियसली जब आप पीएलएस के थ्रू करेंगे सो यू ऑब्वियसली हैव अदर गेन, तो पीएलएस को आपको बहुत फायदे हैं। सो हम वो सारी चीजें एट लेस देन 50% ऑफ द कॉस्ट करवा रहे हैं, और हमारे बच्चे आज भी किंग एडवर्ड में बैठे हैं। हमने जब पिछले साल अपने ये प्रोग्राम रन किया था और इस साल माशाल्लाह उससे बेहतर कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे आज भी किंग एडवर्ड के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। आई थिंक इतने कम टाइम में आपको जो मेजर चीज रिक्वायर्ड है वो एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। रोज मेरे पास बच्चे आते हैं और यही बात करते हैं, सर पढ़ना है, स्टार्ट नहीं किया, पढ़े कैसे? ये तो बहुत ज्यादा ही हमसे होगा ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक चीज करते हैं दूसरी भूल जाती है इसलिए। और बहुत सारे बच्चे इसी डर से किताब नहीं खोलते, सोच के कि भाई ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो उनको हम लोग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, देखिए ये स्टेप्स आप लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। सो मकसद एमडी कैट क्रैश कोर्स बैच इज व्हाट द स्टूडेंट्स नीड टू जॉइन। परफेक्ट हो गया। मुझे एक बात बताइए कि ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट का एक सवाल मुझसे ये पूछा जाता है, ये बिल्कुल मैं आपसे एक सवाल करूं जो कि मुझसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार ऑनलाइन एकेडमीज जो है वो इतना अच्छा आपको गाइड नहीं करेगी, और ऐसी होती है, मतलब हमारे टाइम पे भी मुझे मालूम है कि इस तरह की ऑनलाइन एकेडमी जस्ट लाइक वो एक टाइम वेस्ट ही होता था। तो जो अब आप मुझे बताइए कि मकसद ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि स्टूडेंट्स को जो है वो फिजिकल एकेडमी में नहीं जाने की जरूरत, तो मतलब मकसद उनको कैसा, मतलब उनको वो सब चीजें प्रोवाइड कर देगा जो कि एक दूसरी एकेडमी में उनको मिलती है। उनको जो सबसे ज्यादा होता है कि वो सवालात कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, तो ऑनलाइन कई दफा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मकसद ऐसा प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। मकसद सर आपको वो हर चीज प्रोवाइड करता है जो आपको अपनी टीचर से कनेक्ट करती है। हमारे पास लाइव क्लासेस है जिसमें चैट में आप टीचर से सवाल पूछते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग टीचर्स पे एक्टिविटी, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करते हैं, बच्चे अपने सवाल पूछते हैं, टीचर उधर जवाब देते हैं। डाउट सॉल्व, जिसमें आपको शायद अब टीचर की इंटरेक्शन भी नहीं रिक्वायरमेंट, आप 24 घंटे में कभी भी सवाल भेज देते हैं, हमारी रिपोजिटरी में से वो हिट होके आपको मिल जाता है। सो पहली चीज तो ये कि जो आप अमूमन जब बच्चे किसी सेंटर में जाते हैं तो टीचर का क्लास आपको भी पता है, अगर आप पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक क्लास से निकल के दूसरी क्लास में जाता हूँ तो मैं बच्चे को मैक्सिमम 5 या 10 मिनट एंटरटेन कर सकता हूँ। ऑलराइट, या फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा सवालात के लिए। हमारे पास बच्चा 24/7 टीचर के साथ जो है वो अपने कंटेंट के साथ, अपने एमडी कार्ड के साथ एंगेज रह सकता है। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस हो रही होती हैं, तो ये सारी चीजें प्लस ऑनलाइन का सबसे बड़ा मसला ये था जो इससे पहले होता था, वो ये था कि बस ऑनलाइन कंटेंट अपलोड हो जाता था और बच्चों को बोल देते थे जाओ पढ़ लो। और मसला ये होता था कि बच्चे के लिए तो वही बात है ना कि मतलब बच्चे के पास तो किताब भी पढ़ी है, बच्चे के पास 6 जगह के नोट्स भी पढ़े हैं, ड्राइव भी बनी हुई है, 50-50 किताबें भी पढ़ी हुई है। ऑलराइट, ऑनलाइन का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो कंटेंट अपलोड करके बोल देते थे कि बस अब खुद खुद कर लो, हमने तो जो देना था वो दे दिया। दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर से लेके चल रहे हैं। आज भी मकसद के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि परसों की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, आज मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगा अगले 2 हफ्ते क्या पढ़ाया जाएगा। सो मेजरली जो जो पिछली ऑनलाइन एजुकेशंस गुजरी हैं और मकसद का जो सबसे बड़ा फर्क है वो वो तमीज है जो एक पढ़ाई के लिए भी रिक्वायर्ड है और एक डॉक्टर के लिए खुद रिक्वायर्ड है, वो मकसद आपको अभी से दे। परफेक्ट, ओके। यहाँ पे मजीद मैं ऐड ऑन करूंगा कि ऑनलाइन का सबसे ज्यादा फायदा जो कि सर शाह ने भी कहा है वो ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप मुझे खुद देख ले कि जब मैं अपने टाइम पे जब जाता था एकेडमीज, तो आप सोचे 1-1 घंटा जो है मुझे ट्रैवलिंग में लगता था, फिर वापस आते हुए ट्रैवलिंग होता था, बीच में ट्रैफिक होता था, प्लस फिर आप देखिए कि वो जो आने जाने की कॉस्ट जो है उस टाइम पे तो इतना खैर पेट्रोल वगैरह इतना महंगा नहीं था। अब तो मुझे लगता है कि वो आधी जितनी फीस है उतनी फीस जो है उसको कन्वेंस में देनी पड़ेगी। तो मतलब ये बहुत ज्यादा बैरियर्स है, और स्पेशली फीमेल्स के लिए मुझे लगता है कि कई ऐसी फैमिलीज होती है जो कि बाहर नहीं जाना पसंद करते,
तो उनको एक मतलब जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट में घर में आराम से वो पढ़ सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या प्लेटफ़ॉर्म होगा। और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँगा कि मकसद की सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि वो लोग सिर्फ़ एक जो कन्वेंशनल वे था ना मतलब कि वीडियो अपलोड की और भूल गए। और अभी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि बस वो उनका रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने इसी तरह पढ़ना है तो वो तो यूट्यूब पे इतने मतलब टॉप लेवल के टीचर्स हैं, वो अगर स्टूडेंट ने खुद पढ़ना होता है ना तो वो पढ़ सकता है। उसको बेसिकली गाइडेंस चाहिए, उसको रियल टाइम के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल उसको आज का पता होना चाहिए कि यार आज क्या मसले हैं, एमडी-कैट कब अनाउंस हो रहा है, सिलेबस क्या चेंजेस आई है, वो तमाम चीज़ों के फिजिकल एकेडमीज़ आपको लैग करेगी, आपको आखिरी टाइम तक जो है कोई भी प्रिपेयर नहीं करता, चाहे वो आपसे लाख रुपए ले, 2 लाख रुपए आप लोग जो है जो मर्ज़ी कर ले। अगर तो एमडी-कैट की टेस्ट डेट जो है वो आगे पीछे होती है, ठीक है? जैसे लास्ट ईयर हुई थी या इस तरह होता है, तो वो आपका साथ नहीं देंगे, वो कहेंगे यार आप तो या तो नया सेशन जॉइन करे, ठीक है? उसकी अलग से फीस दे, या तो वो कहेंगे कि बस फिर आपने हम तो पढ़ा दिया, अब आप खुद जानें। ठीक है? तो मकसद जो है ना वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन और इतनी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो ये उन अकेडमीज़ का 10% भी नहीं चार्ज कर रहा और ये जो कंटेंट देखें तो आपको ऑनलाइन जो है एमसीक्यूज़ बैंक प्रोवाइड कर रहा है, उस हर एमसीक्यू के ऊपर जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको जो है व्हाट्सएप मिल रहा है, आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो रहे हैं, नोट्स हो रहे हैं, वर्कशीट्स हो रही है। मतलब अगर इन सब चीज़ों को कंबाइन करें ना तो जो वैल्यू आपको मिल रही है ना, वो कहीं भी आपको और नहीं मिलेगी, ठीक है? इसके साथ-साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग पीलेस का कोड लगाते हैं तो आपको 40% मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा और साथ के साथ हमारा जो पीलेस बूस्ट का कंप्लीट बंडल है जिसमें 20,000 एमसीक्यूज़ अलग से है, उसमें भी मॉक टेस्ट, एफएलपीज़ और ये तमाम चीज़ें, वो भी आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप लोग पीएलएस कोड लगा के मकसद को जॉइन करेंगे, ठीक है? राइट, आ रही है आवाज़? जी, जी सर, बिल्कुल आ रही है। तो बच्चे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में बहुत फैन है सर, 1 सेकंड के लिए आपका जो है ना वो रुकता है एंड आई सी द नंबर्स हिल जाते हैं आपके करिश्मा से। 1 सेकंड में आपका इंटरनेट रुकता है ना, बच्चे जो है ना एकदम से उठते हैं फिर यूँ चले जाते हैं सर माशाल्लाह। बहुत गेम है आपका। नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि मुझे लगता है इंटरनेट का इश्यूज़ वग़ैरह बस थोड़े से आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मकसद का अगर आप जॉइन करेंगे तो आपको जो है कोई इश्यू नहीं होगा। आप लाइव क्लासेस लेंगे और आपका जो है वो सेशन बहुत अच्छा होगा और आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर पाएँगे, ठीक है? तो वैसे इंटरनेट के इश्यूज़ हमें तो वैसे ही फेस करने होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन का मटीरियल हाँ मिलेगा। जी। अच्छा मैं आपको ऐड ऑन ये सवाल कर रहा था कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स आ गए, एमडी-कैट में उसने अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, ठीक है? हमें ये पता चल गया कि एमडी-कैट जो है कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें तमाम चीज़ें। लेकिन मुझे ये सवाल बताइएगा कि एमबीबीएस की फ़ीस कितनी है और कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस आजकल कितने चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल जो एजुकेशन है, वो एक बिज़नेस बन चुका है, ठीक है? तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा फ़ीस ले रही हैं तो मतलब मेडिकल कॉलेजेस का क्या आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्या चार्ज कर रहे हैं, प्राइवेट क्या चार्ज कर रहे हैं? तो इसके हवाले से मुझे थोड़ा डिस्कस करिएगा। देखिए सर, एक तो पहली बात ऑफ द बैट महँगाई, महँगाई है और बहुत महँगा है डॉक्टर बनना, ठीक है? और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए तो बहुत ज़्यादा ही महँगा है, ठीक है? कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं ऑब्वियसली डोंट वांट टू टेक नेम्स लेकिन अप टू 2 मिलियन 20 लाख 1 साल का वो चार्ज कर लेते हैं और ऐसी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ऑब्वियसली और बीडीएस, एमबीबीएस से मज़ीद महँगा होता है। हाँ, लेकिन आप समझ लें अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, तो मतलब करोड़ रुपए तक भी गेम जाती है, सारी चीज़ें होती हैं एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू बिकम डॉक्टर अगर आपके वसाइल जो है वो लिमिटेड होते हैं। गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है कि उससे थोड़े से कम चार्ज करती है, ठीक है? गवर्नमेंट बल्कि बहुत कम चार्ज कर रही होती है। अगर हम लोग दाव वगैरह की बात कर रहे होते हैं, तो लगभग सारी उनकी चीज़ें मिला के उनकी अराउंड 100,000 अ ईयर तक की जो होती है, वो फीस मेजॉरिटी जो है वो बन जाती है। ऑब्वियसली उनके इंक्रीमेंट्स है हर साल उन्होंने भी महँगाई को थोड़ा-सा टेक अप अपने बजट्स को टेक अप करना है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के डॉक्टर बनना बहुत महँगा है, ठीक है? ये एक रियलिटी है। बच्चे एमडी-कैट पास भी कर जाते हैं, अच्छे स्कोर भी ले जाते हैं और मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। एमडी-कैट के अलावा भी मैं बहुत कोर्सेज़ पढ़ा रहा हूँ और ये मैंने बहुत देखा है कि जो बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है, वो सिर्फ़ और मेहनती भी होता है और उसने परफ़ॉर्म भी किया होता है, वो बहुत बार अच्छी अपॉर्च्युनिटी को सिर्फ़ इसीलिए टेक अप नहीं करता क्योंकि उसको पता है उसके पास पैसे नहीं। वो कहता है भाई वो तो छोड़े मैं ले आऊँगा 190 प्लस उसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा।
सो व्हाट मकसद हैज डन, एंड इतने ये चीज महंगी है, व्हाट मकसद इज डूइंग कि हमारे जो टॉप 20 स्टूडेंट्स है, जो मकसद के टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं, जिनका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन होगा, उनके पहले साल की एडमिशन और ट्यूशन फीस मकसद पे ऑफ करेगा। इसका मतलब अगर आप मकसद के साथ मेहनत करते हो, आप मकसद के साथ रिजल्ट डिलीवर करते हो, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, हम तैयारी करवा रहे हैं, और हम बच्चों की ही मेहनत करने पे उनके पहले साल की एडमिशन और ट्यूशन फी को ही उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसे हम 20 बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 25 लाख रुपए तक का ये स्कॉलरशिप जो है वो टोटल जाएगी, यानी 20 बच्चों की पहले साल की एडमिशन और ट्यूशन फीस, अगर वो एमबीबीएस प्रोग्राम में किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, तो हमारे जो टॉप 20 स्टूडेंट्स होंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो पढ़ाएंगे भी हम, और पहले जो आपको इनिशियल पुश है डॉक्टर बनने का, वो भी हम ही आपको देंगे। बस आप मेहनत करें, डॉक्टर बने भाई, अच्छे डॉक्टर की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। परफेक्ट हो गया। तो आपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जो है मेरा सॉर्ट आउट कर लिया। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स मजीद और कहाँ-कहाँ से मिल सकते हैं कि ये अफोर्ड कर सके, और मतलब स्टूडेंट जो है, क्योंकि आपको बताया गया अगर गवर्नमेंट की फीस अगर 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसा है जो कि मतलब ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब आजकल आपको पता होगा महँगाई कितनी है, और एक फैमिली जो है वो 1 साल की इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स और भी कहीं से मिलते हैं, और मतलब ये क्या-क्या मतलब स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताइए कि स्टूडेंट कैसे इसको अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में किसी ज़माने में उन्होंने एक स्कॉलरशिप की उन्होंने कहीं अनाउंस किया था, और वो एंड में कोई लोन निकला था, ठीक है? आई डोंट नो ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोग्राम और एनी कॉलेज प्रोग्राम जो कि स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है? एटलीस्ट देयर इज नॉट इन माय नॉलेज। कोई कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अगर कर्ज़े हसना के तौर पे लोन दे रहे हो, तो वो दे रहे होंगे। नोबडी इज गिविंग अ स्कॉलरशिप लाइक वी आर गिविंग। सो वी आर पुशिंग आवर स्टूडेंट्स टू डू दिस, एंड इसके पीछे थॉट बहुत सिंपल था। मकसद बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करना चाहता है, एंड आई थिंक एक पॉइंट इन टाइम पे आके ख्वाब का ये हिस्सा रह रहा था, जिसमें हम अब हमने बोला कि ओके, बच्चे तैयार, और एमडी कैट के मेरिट के टॉप पे तो हमने पहुंचा दिए, पिछले साल हमारे किंग एडवर्ड भी पहुंच गए, लेकिन अब क्या उस ख्वाब में मजीद रहता है पूरा करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ। तो आई डोंट नो ऑफ एनी अदर प्लेस जो ये कर रही है। मैं वैसे इसमें ऐड ऑन करूँगा कि एज़ फार एज़ आई नो, मुझे लगता है कि कोई और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको ये अपॉर्च्युनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा कि आपको जो है, आपको ना सिर्फ़ एमडी कैट को पढ़ाएगा, एमडी कैट में आपका साथ देगा, बल्कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन के बाद भी जो है आपकी फीस अफ़ोर्ड करेगा। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव, जो कि अभी तक मुझे लगता है कि इससे वाज़े ज़ाहिर हो रहा है कि मकसद का जो एक एम है, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि पैसा बनाना, या मतलब स्टूडेंट को जो है वो जैसे अकेडमीज़ का होता है कि बस यार हमारे पास आप आ जाओ, हम पढ़ाएँगे, ये करेंगे और इस तरह की बातें। वो सिर्फ़ ये नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, और ये बहुत अच्छा आई गेस। और इतनी महँगाई के अंदर और इस सब सिनेरियो के अंदर आई गेस मतलब ये इसको जितना भी एप्रिशिएट किया जाए कम है कि आप लोग जो है ना सिर्फ़ स्टूडेंट्स को एमडी कैट के साथ दे रहे हैं, बल्कि उसके बाद भी जो है मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर आप लोग जो है उनको एमबीबीएस की फीस सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं ये बता दूँ कि एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की फीस जो है, वो ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एकदम से आप लोग इतना बड़ा जो अफोर्डेबल मतलब स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती पहले की। और वो जब 1 साल जब चले जाते हैं, फिर उनको आइडिया होता है कि किस तरह फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो उनके लिए ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर पहले साल आपको जो है वो इतनी बड़ी स्कॉलरशिप 25 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, तो आई गेस ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। आप किसी भी और अकेडमी में चले जाइए, आपको इस प्राइस के ऊपर ना कोर्स मिलेगा, और इस कोर्स के ऊपर आपको ना सिर्फ़ आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जा रही है, बल्कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है कि आपके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीस भी अफोर्ड की जाएगी, उनको भी आपको जो है स्कॉलरशिप आपको वो भी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, वो भी जो है वो मकसद जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? तो मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव आई गेस, और स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा, जितने स्टूडेंट ये सुन रहे हैं, कि वो लाज़मी जो है मकसद को जॉइन करें, और उसका उनको ही फ़ायदा है कि आपका जो अगर ये स्कॉलरशिप भी मिलने
मिलना है, वो यही है कि आप लोग अगर इस मकसद से प्रिपरेशन करें या आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो लाज़मी आप लोगों को मकसद को जॉइन करना है और उसमें जो आप लोग प्रिपरेशन करें और इंशाल्लाह जब आपका एडमिशन होगा, तो उसमें भी मकसद आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है? अच्छा सर शाह से एक और सवाल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हम लोग मकसद के स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करेंगे और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी कि किन स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप मिलेगा? ओके सो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको मकसद बैच क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना होगा ताकि हम आपकी तैयारी करवाएं, ठीक है? सो आपको इनिशियली वो क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना होगा, मकसद के साथ एनरोल करना होगा, नंबर 1। नंबर 2 आपको हमारी क्लासेस में एटलीस्ट 80% अटेंडेंस चाहिए होगी एटलीस्ट, ठीक है? यानी कि हमारे लाइव लेक्चर्स जो हो रहे होते हैं उसके अंदर आपको 80% अटेंडेंस चाहिए होती है क्योंकि हम लोग हमारे टॉप 20 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ऑलराइट? सो उसमें 80% अटेंडेंस आपको चाहिए होती है, मतलब 80% क्लासेस आपने जब से ज्वाइन किया है तब से आपने 80% क्लासेस ली हो। और दूसरी चीज हमारे ऐप के ऊपर जितने सवाल हैं, मतलब 10,000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपने अटेम्प्ट किए। गलत हो जाए सही हो जाए दैट इज यू नो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जाहिर सी बात है, आप कुछ सीख रहे हैं, आप नेचुरली कर रहे हैं, लेकिन आपने सारे के सारे अटेम्प्ट जरूर करने हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप ये 2 काम करते हैं, जिसमें 3 काम करते हैं, आप मकसद के पास आ जाते हैं, आप 80% हमारी क्लासेस 80% से ज्यादा और जितनी ज्यादा उतना बेहतर, बट 80% क्लासेस लेते हो और हमारे सारे सवाल सॉल्व करते हैं, तो मेरिट लिस्ट में तो आप वैसे ही टॉप कर रहे हैं। मतलब इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स के हमने कंडीशंस भी बच्चों के लिए वो रखी है कि भाई इन कंडीशंस को फॉलो करके भी आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ। सो दीज आर द 3 मेजर क्राइटेरिया। उसके बाद आपने जो अपना रिजल्ट है वो पीएमडीसी एमडी कैट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए जो एमबीबीएस प्रोग्राम है, ये स्कॉलरशिप उसके लिए, ठीक है? और हम पहले साल की फर्स्ट ईयर की उसकी एडमिशन फी और ट्यूशन फी, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगेन जॉइन द मकसद ऐप, अटेंड द लाइव क्लासेस, मेक श्योर यू हैव एट लीस्ट 80%, और जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। 80% में अपनी टीम को कहता हूं, हमने राय दे दी है, बच्चों की स्टेज पे 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, बट यू नो एंड ऑल एवरी सिंगल क्वेश्चन जो कि हमारी ऐप के ऊपर मौजूद है, आपने वो सारे करने। परफेक्ट हो गया और मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि मुझे लगता है कि वो भी सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, आपने हमारा जो इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर पेज है उसको भी सब्सक्राइब करना है, सो वी नो यू आर हियर। राइट, डन हो गया। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें तो स्टूडेंट्स का ही फायदा हो रहा है कि उनको जो है क्लासेस लेनी है। मतलब आप देखिए कि स्कॉलरशिप ऐसे प्रोवाइड करेगा, वो कहेगा यार आपने सिर्फ ज्वाइन नहीं कर लेना, आपने बल्कि पढ़ना भी है। ये ना स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ज्वाइन कर ले और फिर उनका टाइम वेस्ट हो, तो फायदा नहीं है। मतलब मकसद जो मुझे लगता है कि वो ये चाह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़े, ठीक है, और पढ़ेंगे और आपका एडमिशन होगा तो वो फिर आपको फर्दर सपोर्ट करेंगे। तो मतलब ऑल थिंग्स जो है वो आपको जो है बेनिफिट देगा और मतलब आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन करें। आई गेस मेरे ख्याल से मकसद जो है वो इन्होंने ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। ये 20 स्टूडेंट्स का मतलब है 20 फैमिलीज, मतलब 20 फैमिलीज को सपोर्ट करना, इट्स अ बिग थिंग। और इंशाल्लाह जब जैसे ही मुझे आई होप कि ये अगर इस साल इन्होंने 20 दिया है तो नेक्स्ट ईयर और इसको इंक्रीज किया जाएगा और ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा। और बाकी जहां तक और स्कॉलरशिप्स की बात है उसमें आपको पता चलेंगे वो आपको ठीक है, मतलब आपको मिलता है, ठीक है, और लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशंस है। मतलब वो मैंने सुना है कि एचईसी के कुछ स्कॉलरशिप्स है, जहां तक आपको मैं फर्दर डिटेल बताऊं, एचईसी के है जिसमें बलूचिस्तान का कोटा हो या फिर आपका इसी तरह फाटा का कोटा हो, उसमें स्टूडेंट्स को दिया जाता है। मेजोरिटी जो है वो नीड बेस्ड होते हैं, ठीक है। मेरिट बेस्ड जो है अभी तक मेरी नजर से नहीं गुजरा कि आपको जो है ऐसा कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा हो। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई गेस इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो आप लोगों के लिए बेस्ट है वो आप लोग जो है मकसद को लाजमी ज्वाइन करें। आप लोग हमारा प्रोमो कोड लगाए PLS, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ के साथ हमारा PLS बूस्ट का बंडल जो है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी आप लोग लाजमी ज्वाइन करें। और हम लोग अब नेक्स्ट जो है सर शाह हम लोग ये कहते हैं कि अब जो सवालात आ रहे हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। मेजॉरिटी सवालात जो है वो हमारी डिस्कशन में होपफुली स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए, लेकिन जो मजीद सवालात है हम लोग उसको भी इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि जो सवालात स्टूडेंट करते हैं तो हम वो भी जवाब देंगे। तो इसके अलावा मजीद आपको कोई भी सवालात हो तो आप लोग लाजमी में कमेंट करें, हम लोग इंशाल्लाह उसको भी जो है वो आपके जवाब देने के लिए रहेंगे यहाँ।
ओके, तो आप सवाल पिक कर रहे हैं कि सर मैं करूँ? आई गेस चलिए ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ असल में सवालात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए हुए। जो मेन ये है कि सर इज़ मकसद इस मकसद इंट्रोड्यूसिंग न्यू डॉक्टर्स काइंड ऑफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली अच्छी मैंने सवाल यूनिवर्सिटीज देखा में लेकिन बच्चे हाँ, दाखिल कर दें और परफेक्ट सही बात है मतलब आई गेस मतलब मकसद ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर बने। हाँ, आई मीन 5 साल बाद इसका जवाब हाँ होगा बेटे। अभी हम शुरू करवा रहे हैं जर्नी। 5 साल बाद इसका जवाब हाँ, जी करवाएंगे अपने डॉक्टर पे। एग्ज़ैक्टली। ओके। इसके अलावा एक और सवाल यही है कि सर हाउ कैन वी अप्लाई फॉर मकसद स्कॉलरशिप? वो हमने डिस्कस कर लिया है कि आपको सिंपल जो है कोई अलग से कोई फॉर्म नहीं फिल करना, कोई और नहीं करना, सिंपल आपने मकसद ज्वाइन कर रहा है। आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लें, आप वेबसाइट पे जाए, आप लोग इनसे डायरेक्ट लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें इनको, ठीक है, फॉर्म फिल कर लें, आप इनरोल हो जाएंगे, आप क्लासेस लेके तो आप जो है मकसद के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक तो प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छी और आपने जो है एडमिशन सिक्योर करना है तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और सर आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान एंड आई हैव टू अपीयर इन टेस्ट नेक्स्ट ईयर एंड आई एम रियली कंफ्यूज्ड बाय द सिचुएशन। ठीक है, मतलब ये सवाल है कि नेक्स्ट ईयर एमडी कैट टेस्ट देना है, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? तैयार देखिए, एमडी कैट इंतहाई कम्पिटिटिव है, ठीक है। आप जितनी जल्दी इसकी तैयारी शुरू कर लेंगे उतना बेहतर है। आप जल्दी तैयारी शुरू करेंगे तो पैनिक थोड़ा कम होगा आपकी जिंदगी में, आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आप फर्स्ट ईयर के और इसकी अगर आपका अगले साल है तो आपकी इस वक्त इन आज की जो अच्छी तैयारी है वो यही है कि आप अपना फर्स्ट ईयर पक्का करें, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर ही पढ़ा हुआ है। ये ना करें कि पहले से आप सेकंड ईयर खोल के बैठ जाए, कोई आपके पास स्ट्रक्चर ना हो, कुछ ना हो और आप परेशान हो जाए कि भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। जो चीज है मैं बहिश्त आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि पीएमसी का सिलेबस निकालें, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स देख लें, या अगर आपको फर्स्ट ईयर भी नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो वो टॉपिक्स देख लें जो आपके लिए फेमिलियर है। अपनी इंटर की किताब खोलें और उनको वहां से पक्का करना शुरू कर दें। दैट इज आई थिंक अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर यू। परफेक्ट हो गया। और नेक्स्ट सवाल मैं अच्छा वैसे इस सवाल को मैं भी क्लियर कर लूं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेटर ये होता है कि वो अभी से प्रिपरेशन ज्वाइन कर ले। इसकी वजह यही होती है क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनके पास एक तो टाइम बहुत कम होगा और पीएमडीसी के जो मसले हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। वो जब से मैं देख रहा हूँ मुझे तो लगता है कि इनके मसले कभी पेपर लीक करते हैं, कभी पेपर रिकंडक्ट करते हैं, कभी डिले करते हैं, कभी जो जो मतलब स्टूडेंट जो है ना परेशान करना हो वो पीएमडीसी कभी भी इसमें पीछे नहीं रहता। तो इसलिए मतलब बेहतर यही है कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन करें। आप लोग जो है इसको बिल्कुल लाइट ना ले, एग्जाम आपके लिए फ्यूचर का डिटरमाइन करेगा। तो इसलिए आप लोग अगर डिटर्मिनेशन है आपकी कि आपने यार एमबीबीएस करना है तो आप लोग अभी से ज्वाइन करें। आपको एक दफा एक तो फीस भी काफी अफोर्डेबल है, आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है घर बैठे ही जो इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं मकसद से, और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई गेस मतलब अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो ये बेस्ट सोल्यूशन होगा, बजाय कि आप लोग एक साल वेट कर ले और फिर नेक्स्ट ईयर आप पढ़े। तो ये जो आपकी प्रिपरेशन होगी आपको एफएससी में भी हेल्प आउट करेगी काफी ज्यादा। अच्छा नेक्स्ट सवाल ये है कि सर शाह ये दूसरे सर कौन है, मैंने भी ज्वाइन किया। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं अली दुरानी हूं और पाक लर्निंग स्पॉट पे आप लोग मुझे जानते हो कि मैं पाक लर्निंग स्पॉट पे भी जो है उस पे भी लाइव आता हूँ। कम कम आता हूँ लेकिन ये है कि मेरी मेजॉरिटी वीडियोस होती है, अपने आवाज से फिल्मियर हो गए मुझसे। और इसके अलावा जो parklearningspot.com है और पीएलएस बूस्ट है, पीएलएस उन तमाम को मैनेज करता हूँ। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। सर शाह करना चाहे तो अलग बात है। जी सर। सर शाह मेरे को इंट्रोडक्शन करना चाहे तो वो, हाँ क्योंकि सर। सर शाह को सो पूछा गया है। सर अली दुरानी इज अगेन, जैसे सर ने बताया, वो पाक लर्निंग स्पॉट से है एंड ही इज वन ऑफ दोस पर्सन जिनसे मैं भी सीखता हूँ। बहुत सारे टाइम पे जब मुझे कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है मैं पाक लर्निंग स्पॉट पे जाता हूँ और देखता हूँ कि सर अली का क्या व्यू है। बट यस सर अली, जैसे मैं आप लोगों का काउंसलर हूँ वैसे ही सर अली जो है वो बहुत सारे दूसरे बच्चे जो पाक लर्निंग स्पॉट के पास जाते हैं या उनके काउंसलर है, उनके मेंटर है। एंड हमने बस यही कोशिश की है कि जितनी आप लोगों के लिए बेहतर रिसोर्सेज का एक्सेस हो, लोगों का एक्सेस हो, आप लोगों को वो दिया जाए। सर अली इज वन ऑफ दोज
who is worth listening to, especially अगर आपको MD CAT के बारे में कोई information चाहिए. Thank you so much. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कैन सिंध स्टूडेंट अप्लाई टू पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज? सर आप इसके ऊपर पॉइंट देंगे कि सिंध के स्टूडेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डोमिसाइल जरूरी होता है. एमडी कैट जो है वो पूरे मुल्क में वैलिड है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं ना, तो वो डोमिसाइल देखते हैं कि आप रेजिडेंट कहाँ के हैं, कि आप सिंध के हैं. तो अगर आप सिंध के होते हैं तो आप सिंध की यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होते हैं. अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब की यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होते हैं. इसमें सिर्फ अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना कोटा कोई ओपन करे, जैसे रूरल एरियाज के लिए या बलूचिस्तान के लिए कभी कभार सीट्स जो होती है, जिसको रेसिप्रोकल सीट्स कहा जाता है, वो ओपन अप अगर हो, तो फिर इंटर प्रोविंस जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन होती है. बट ज्यादातर सिंध के बच्चे पंजाब में अप्लाई नहीं कर सकते गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. प्राइवेट में तो इट्स ओपन, प्राइवेट में तो आपकी एडमिशन के ऊपर है, बट गवर्नमेंट में नहीं कर पाते अनटिल रेसिप्रोकल सीट्स हो. सिंध के बच्चों की बेस्ट कोशिश होनी चाहिए कि वो डाउ में एडमिशन ले लें. आई थिंक आई अंडरस्टैंड, मतलब मुझे जब भी मैं पंजाब सुनता हूँ, इट्स ऑलवेज किंग एडवर्ड इन माय हेड. सो आप लोग डाउ को जो है वो पिकअप करें, व्हिच इज ग्रेट. डाउ इज ग्रेट एज वेल, जस्ट बाय द वे. परफेक्ट. और सिंध में स्पेशली डाउ के अलावा जिना सिंध यूनिवर्सिटी है, और भी बिलावल भुट्टो आई गेस इस तरह इसकी भी नाम. तो मतलब सिंध में भी there's लम्स यूनिवर्सिटी जो LUMHS है, जिना है, JSMU है, डाउ है. सो सिंध के पास अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं. एग्जैक्ट लाड़काना के अंदर जो है, तो मतलब सिंध के पास बहुत अच्छे हैं. और सबसे मजे की बात बताओ कि सिंध के अंदर क्लोजिंग मेरिट सबसे कम ही होता है ऑलमोस्ट. पंजाब में एडमिशन लेना तो आई गेस बहुत मुश्किल होता है. पंजाब का क्लोजिंग मेरिट तो 91 से कम पे आता ही नहीं है. लेकिन सिंध का जहां तक मैंने क्लोजिंग मेरिट्स देखे, वो इवन आपके 85-82% पे भी जो है आप एडमिशन. लेकिन असल में अब सिंध का बच्चा 97 ले ले तो वो तो सोचेगा ना. हाँ एग्जैक्टली, ये तो है. Exactly. और ये बात यही है कि जो डोमिसाइल की बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है. नेक्स्ट सवाल ये है कि इफ आई गेट एक्सेप्टेड टू AMC, विल आई गेट द मकसद MBBS स्कॉलरशिप? फिजा ने ये सवाल किया है कि अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन होता है तो फिर भी मकसद स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा? नहीं बेटा, हमारी जो स्कॉलरशिप है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के MBBS प्रोग्राम के लिए है. आर्म फोर्सेस के लिए हमारी स्कॉलरशिप नहीं है. तो आप जो MD कैट से एडमिशन लेंगे, आर्मी मेडिकल के लिए आपको नम्स देना होता है. जो आप नम्स की तैयारी हम करवाते हैं, लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ MD कैट के थ्रू. एक और सवाल है, हामिद ने किया है कि सर अगर FSC में मार्क्स कम है तो MD कैट में कितने मार्क्स लेने होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए? दैट डिपेंड्स कि आपके कितने मार्क कम है. लेकिन इसीलिए मैंने पहले भी बताया था और मैंने इसी सेशन में मेंशन किया कि अगर आपके 190 प्लस होंगे तो वो एक ऐसा नंबर है जो आपकी इंटर की गलतियों को छुपा लेता है. ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो एम फॉर 190 प्लस. 190 प्लस आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने इंटर की गलतियों को छुपाना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा. आई अंडरस्टैंड थोड़ा अनरियलिस्टिक नंबर बहुत बच्चों को लगता है, लेकिन मैथमेटिकली ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है. सो आप उतनी मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएगा. अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि MD कैट का हर मार्क्स जो है ना वो 0.25% जो है ना वो एग्रीगेट को फर्क कर रहा होता है. तो 4 नंबर आपके चेंज होंगे तो आपका फॉर एग्जाम्पल 89% से आप 90% पे आ जाएंगे. तो आप लोग ये देखें कि आपका ये जो एक एक नंबर जो है ना MD कैट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. FSC के मार्क्स भी बहुत डिपेंड करते हैं. 40% FSC का है, लेकिन 50% जो है ना वो MD कैट के मार्क्स, और वो एक नंबर भी जो है ना वो आपका 0.25% जो है ना एग्रीगेट आपका चेंज कर देता है. तो आप लोग जो है MD कैट को हल्का ना ले. MD कैट में अगर आपने 190 मार्क्स आ जाते तो मुझे लगता है कि आप जो है अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं. FSC में आपके हाँ ये ना हो कि आप लोग बिल्कुल आपके 60% मार्क्स हो या 70% मार्क्स हो, मतलब एटलीस्ट आपके प्रेजेंटेबल मार्क्स हो. तो इंशाल्लाह आप लोगों का अगर उसमें कमी भी हो गई है ना, तो अगर बहुत ही ज्यादा कोई सब्जेक्ट में आपका कोई मसला हो गया तो वो बेटर सोल्यूशन ये होता है कि आप इम्प्रूव कर ले. लेकिन ये है कि MD कैट पे आप लोग सिर्फ फोकस कर लेंगे ना, और MD कैट में आप 190
सिक्योर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और इसमें एक और बात मैं ऐड करूँगा कि स्टूडेंट्स ये ना देखें कि यार मतलब उन्होंने पास करना है, उन्होंने ये कहना है कि यार मैंने टॉप करना है। आप क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं, मतलब टॉप करने वाले भी अगर 197 मार्क्स ले लेते, 195 मार्क्स ले लेते, तो वो भी ले सकते हैं। और आई गेस मुझे लगता है कि एफएससी में तो फिर मुश्किल है, एमडीकैट में तो आपका 3 घंटे का एग्जाम है, आप आराम से ले सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा वो इश्यू नहीं है, आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सोर्सेज आप लोग अच्छे यूटिलाइज करेंगे, और जो मकसद है वो आपको ज्वाइन प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, आई गेस वो अगर आप लोग फुल्ली अपनी फुल माइंड के साथ आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आई गेस वो इनफ है। आप 190 प्लस इजीली इंशाल्लाह आप लोग सिक्योर करेगा। और लास्ट टाइम भी मकसद के थ्रू स्टूडेंट्स ने सिक्योर किए, तो मतलब व्हाई नॉट। सर एज आई थिंक आई हैव और भी बच्चे काउंसिल करने हैं, बट एज अ क्लोजिंग नोट मैं यही कहूंगा कि देखें, जिस वक्त तक एग्जाम नहीं देते हर कोई 200 ले सकता है। ये आप नहीं सोचे कि मैं क्योंकि आप जब एमडी कैट के अंदर बैठेंगे तो आपके कोई नेगेटिव में नहीं है, सब बराबर स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फर्क यही है कि आप अभी अपने टाइम के साथ क्या करते हैं। अभी आप पोटेंशियली 200 पे ही खड़े हैं, 200 से आप उतना ही नीचे आएंगे जितनी आप मेहनत कम करेंगे। सो मेहनत करें, टाइम कम रह गया है। अब तो किसी बच्चे के पास कोई गुंजाइश नहीं है ये कहने की कि चले थोड़ी देर बाद। सो ज्वाइन द मकसद क्रैश बैच, अभी भी आपके पास मौका है, बच्चे आज भी ज्वाइन कर रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए भी अब आपके पास अपॉर्चुनिटी, हर वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो सिर्फ आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं लेके जा रही बल्कि डॉक्टर बना रही। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू गाइस कैन हैव। इसको अवेल करें, मकसद एमडी कैट क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन करें और अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करें। परफेक्टली, और मैं भी इसको एंडिंग नोट पे लेके जाता हूँ। उससे पहले मुझे एक सवाल बड़ा अच्छा आ रहा है, मैं सर शाह से कहूंगा कि वो एक सवाल है, साद ने पूछा है, क्या पंजाब के स्टूडेंट सिंध का एमडी कैट दे सकते हैं? इसी तरह अगर मैं इसको इस सवाल को जनरलाइज करूँ तो एमडी कैट जो एग्जाम है वो हर सूबा अलग अलग कंडक्ट करता है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट दे सकता है। चाहे वो आप लोग पंजाब से हैं, आप लोग सिंध में दे सकते हैं, सिंध वाले पंजाब में दे सकते हैं। तो इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हाँ, एडमिशन के हवाले से जो है डोमिसाइल मैटर करेगा, एमडी के टेस्ट में कोई भी आपको डोमिसाइल मैटर नहीं करता। तो ये मैं गेस ये सवाल था जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा सवालों को जो है स्टूडेंट्स के क्लियर कर देगा। फर्दर एंडिंग नोट पे हम यही कहूँगा कि आप लोग लाजमी जो है मकसद को ज्वाइन करें, एमडी कैट का इनका बंडल को ज्वाइन करें, नम्स के बंडल को ज्वाइन करें। टाइम आपके पास शॉर्ट है, आप लोग जो है इसको ज्यादा इसको अपने अच्छी प्रैक्टिस के ऊपर लेके जाए, प्रिपरेशन के ऊपर लेके जाए। इंशाल्लाह आप लोग जो है आपको खुद भी जो है मकसद को ज्वाइन करके आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी फीडबैक हो तो आप लोग हमसे शेयर करेगा, और इंशाल्लाह जैसे आज का हमारा सेशन रहा है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट भी सेशन रखेंगे ताकि आप लोगों के जो सवाल रह भी गए वो भी इंशाल्लाह हम लोग वक्त के साथ साथ शेयर कर ले। थैंक यू सो मच सचा आपका टाइम निकालने का, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज, एवरीवन।